हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जयराज जुरा। आज मैं आप लोग के लिए लॉजिक का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, पार्ट टू। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था लॉजिक टेबल, सिंबॉलिक फॉर्म्स के कुछ एग्जांपल्स लिए थे मैंने, एंड नेगेशन देखा था। नेगेशंस वो टाइम पे हम लोग ने देखा था, वो काफ़ी बेसिक था, क्योंकि नेगेशन का मैंने बताया था अपनी एक रूल्स है, अपनी एक दुनिया है, तो उसको हम लोग बाजू में रखते हुए आज सिंबॉलिक फॉर्म पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ नया पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, कुछ उसके एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे डायरेक्ट के सेकंड वीडियो देख रहे हैं पार्ट टू, उनको बता दो बेटा आप लोगों को पार्ट वन पूरा थरली देखना है, उसको समझना है, उसको याद करना है, लॉजिक टेबल को पूरा आपको याद करना है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट टेबल हो गया है, जो फर्स्ट लेक्चर मेरा देख चुके हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा क्विक रिविजन। आइए आप मेरे साथ। यहाँ पे सिम्बॉल्स थे, सिम्बॉलिक फॉर्म थे, कनेक्टिव थे। तो मैं एंड इट्स अपर एरो और इट्स डाउन एरो। नेगेशन को हम लोग नॉट लेते थे, विच इज वेव। इट देन सिंगल हेडेड एरो, इम्प्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते थे, इफ एंड ओनली इफ इज डबल हेडेड एरो। तो ये हो गए मेरे 5 कनेक्टिव सिंबल के साथ। मैं मैक्स में उसके नाम बता दूं आपको, ध्यान से सुनिए। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट लेक्चर मैंने पूरा टेबल फॉर्मेट में आपको बताया था। ये एक छोटा सा उसका प्रीव्यू है, आप देख लो, रिवाइज कर लो इसको। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आज मैं आपको जो दे रहा हूँ वो नए हैं आप लोगों के लिए। कीवर्ड्स देखिए क्या होता है सर, व्हाट इज कीवर्ड्स? बट, येट, वाइल, दो, कॉमा, एंड माय फेवरेट इज नाइदर नॉर। तो ये सारे वर्ड यूज किए जाएंगे एंड के बदले। यानी अगर आपको स्टेटमेंट में ये सारे वर्ड्स देखने मिले, तो उसकी जगह पे आप लोग क्या बनाओगे, क्या लिखोगे? एंड लिखोगे। तो दीज आर दी वर्ड्स विच आर यूज इंस्टेड ऑफ एंड। ये सारे शब्द है जो एंड की जगह पे यूज किए जाएंगे। आइदर और की जगह पे यूज किया जाएगा, नो, नॉट और नेवर। नेगेशन यानी नॉट की जगह पे यूज़ किया जाएगा। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सिर्फ सिंपल ऐसा वर्ड्स नहीं आएंगे, आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो उसको आपको संभालना है कि कौन सा कनेक्टिव है, कौन सा नेगेशन लगाना है, कहाँ पे नेगेशन लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आज आप मेरे साथ यहाँ पे सीखोगे। मैंने कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल में से 8 एग्जाम्पल ऐसे निकाले जिसमें ऑलमोस्ट सारा कवर हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे मेरे साथ बनिए, मैं 8 के एग्जाम्पल डीपली आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आज सिंबॉलिक फॉर्म आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से मैं एक बात बता दूं, ये कीवर्ड्स वो वर्ड्स है जो एंड की जगह पे यूज किए जाएंगे। बट, येट, वाइल, दो, कॉमा, कॉमा लिखे नहीं आएगा, उसका सिंबल आएगा कॉमा। नाइदर नॉर पे डबल स्टार मार के, वो क्यों है मैं बताऊंगा, बट अगर नाइदर नॉर आया तो आपको कनेक्टिव क्या लेना है? एंड। आई रिपीट, अगर आपके स्टेटमेंट में नाइदर नॉर आया तो आपको कनेक्टिव क्या लेना है? एंड। आइदर और आया तो और, नो नॉट नेवर आया तो नॉट। तो ये यहीं पे रखता हूँ मैं, और इसी को लेते हुए मैं कुछ सिंबॉलिक फॉर्म के बेसिक एग्जांपल जो मैंने निकाले हैं वो मैं यूज करूंगा आपके सामने, ध्यान से। तो ये थे मेरे प्रीव्यू, जो कल का कुछ था, और आज का कुछ कीवर्ड्स जो मैंने नया दिया आप लोगों को। ये कीवर्ड्स सारे आपको याद करने। तो आज का हमारा जनरल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन इज राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म पे आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन सिंबॉलिक मतलब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे मेरे बुक में। क्वेश्चंस है, फर्स्ट, रोहित इज स्मार्ट। मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, और ही इज हेल्दी। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कनेक्टिव क्या यूज किया। क्या यूज किया है? और। तो हमेशा ध्यान रहे, और के पहले जो रहता है वो पी हो जाता है, और के बाद जो होता है वो क्यू हो जाता है। सिंबॉलिक फॉर्म में कनेक्टिव दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे और अगर यूज किया है उन्होंने कनेक्टिव,
तो दो स्टेटमेंट अलग अलग होंगे, वो निकालने हैं आपको। पहला हमेशा रहेगा स्मॉल p, छोटा हमेशा रहेगा स्मॉल q। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँ, उसको डिफाइन कर दूँ, तो यहाँ पे आएगा लेट p रोहित इज स्मार्ट एंड q बनेगा बोथ आर इन स्मॉल अल्फाबेट, ही इज हेल्दी। तो यहां पे अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म इसका लिखना है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कुछ ऐसा, सिंबॉलिक फॉर्म और का आप लोग सिंबल देख सकते हो, डाउन एरो है, दोनों के बीच में यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो इट्स p और q। तो ये था अपना सिंबॉलिक फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा इजी, बीच में और का सिंबल आएगा, पहले p आ जाएगा फिर q आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एकदम छोटा सा बेसिक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, आपको आज सीखना सिंबल के साथ साथ p एंड q को कैसे डिफाइन करना है। आई रिपीट, क्या सीखना है आपको, p एंड q को जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई क्वेश्चन से मेरा ये p है, क्वेश्चन से मेरा ये q है, उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। तो आज जो सीखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ अच्छे वाले। ये बेसिक हो गया सॉल्व एग्जांपल, सेकंड सॉल्व हो गया, ये सेकंड इज थोड़ा सा बड़ा है एग्जांपल, पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 students did not attend the lecture। अब यहाँ पे आप ध्यान से, अब मैं कुछ ऐसी बात कहूंगा जो शायद आपको चौंका दे। सबसे पहला तो मेरा वही सवाल जो मैं हर बार पूछता हूँ, क्वेश्चन में कनेक्टिव क्या है? देखिए ध्यान से, आप पॉज कर लीजिए वीडियो और 2-3 बार देख लीजिए ध्यान से। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन में कनेक्टिव है नहीं, ये क्वेश्चन में कनेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहाँ पे तो और दिख रहा है, ध्यान से। कनेक्टिव की परिभाषा है, उसका डेफिनेशन ये बोलता है कि वो दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। यहाँ पे वो दो नंबर्स को जोड़ रहा है, 4 एंड 5 स्टूडेंट, 3 या 4 बच्चे। ये स्टेटमेंट होता है क्या बेटा? नहीं। तो कनेक्टिव हमेशा दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है तो ही वो कनेक्टिव माना जाता है। ये कनेक्टिव दो स्टेटमेंट को नहीं जोड़ रहा, दो पर्सन को जोड़ रहा है, दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़ रहा है, जो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे अगर मुझे p को डिफाइन करना है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं p को कैसे डिफाइन करूंगा? तो सर यहाँ पे p एंड q दो नहीं आएंगे? नहीं बेटा, दो नहीं आएंगे। स्टेटमेंट कितने? सिर्फ एक। तो एक में भी क्या चेंजेस है, क्या नया है? ध्यान से देखो, p 4 और 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट नहीं आएगा, अटेंड दी लेक्चर। तो यहाँ पे अगर कोई मुझे सिंबॉलिक फॉर्म बोले, सर आपने डिड नॉट क्यों नहीं लिया आपके इसमें फॉर्म में, p के डिफाइन में डिड नॉट, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा नेगेशन p। तो एक छोटी सी नोट दे दूं मैं आपको, स्टार मार्क करके, चांद तारे जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नोट है, ध्यान रखो। p एंड q को जब आप डिफाइन करते हो, जब आप स्टेटमेंट लिखते हो, नो, नॉट और नेवर का यूज ना करें। ये एक नोट है, ये आप अपने बोल्ड अक्षरों में मार्जिन में ऊपर लिख देना कि कभी भी सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आप p एंड q को डिफाइन करते हो तो उसमें नो, नॉट, नेवर नहीं दिखना चाहिए। आपका वो नेगेशन कहाँ दिखेगा? सिंबॉलिक फॉर्म में। यस, आपका वो नेगेशन कहाँ दिखना चाहिए? सिंबॉलिक फॉर्म में। ध्यान रहे, p एंड q को कभी भी आप डिफाइन करो, p हो या q हो, उसमें नो, नॉट, नेवर, ये तीन चीजें नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात जो इस एग्जांपल में हमने सीखी है वो ये है कि कनेक्टिव देखना कौन सा है। कनेक्टिव 4 और 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो और है, वो कनेक्टिव है क्या? नहीं, वो दो पर्सन को जोड़ रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट को तोड़ भी नहीं सकते। चलो एग्जाम्पल अगर मैं देखूंगी, मैंने स्टेटमेंट को तोड़ा, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट रोहित इज स्मार्ट, चलो एक स्टेटमेंट खत्म हो गया। ही इज हेल्दी, ये भी एक स्टेटमेंट खत्म हो गया। यहाँ पे अगर तोड़े, 4 स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द लेक्चर, 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द लेक्चर, तो उसको कंबाइन करेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि ये कनेक्टिव नहीं है, ये दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये 4 और 5 स्टूडेंट
अटेंड भी लेक्चर हो गया, और जो डिड नॉट था, जो नेगेशन का पार्ट था, वो कहाँ पे दिखेगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म में। तो आई रिपीट गाइस, नो नॉट नेवर का इस्तेमाल ना करें। तो ये कुछ कीवर्ड्स हो गए, मैं यहीं पे रखता हूँ इसको। और ये मेरे हो गए दो एग्जांपल जिसमें ये नोट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे भी आपको यूज़ होगा। आगे हम लोग थर्ड एग्जाम्पल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दो एग्जाम्पल हमने देखे, हमने देखा पी एन क्यू को डिफाइन करते वक्त नो नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब थर्ड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। थर्ड में मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि उसमें कनेक्टिव क्या है। इफ प्राइस इज इंक्रीज देन डिमांड फॉल्स, डिमांड फॉल्स। तो यहाँ पे प्राइस इज इंक्रीज डिमांड फॉल, ध्यान से देखिए कनेक्टिव कौन सा यूज किया मैंने, इफ देन। तो यहाँ पे भी सेम कंटेंट में अगर आपको बोलूं इफ देन में, तो इसके बाद आता है वो क्या होता है पी, देन के बाद आता है वो क्या होता है क्यू। तो यहाँ पे इफ देन का आप लोग ध्यान रखिए, तो मेरा पी बनेगा लेट, आपको लेट हर सम में लिखना है बेटा ध्यान से, प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड क्यू इज डिमांड्स फॉल। ठीक है, ये पी एन क्यू हो गया। अब सिंबॉलिक फॉर्म में आप कनेक्ट सिंबल देख सकते हो इसका, सिंगल हेडेड एरो। तो यहाँ पे सिंपली सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म पी क्यू है, पी इम्प्लीकेशन क्यू। क्वेश्चन में कोई नेगेशन है क्या? नहीं। क्वेश्चन में अगर नेगेशन, नेगेशन मतलब बेटा नो नॉट नेवर, तीनों में से कोई आपको वर्ड मिला नहीं मिला, नेगेशन ऐड करने का नहीं। सिंपल। थर्ड एग्जांपल। नाउ फोर्थ, ध्यान से फोर्थ वाला कनेक्टिव आप लोग बताइए कौन सा यूज किया है मैंने। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। चलो आप मुझे बताओ अभी सबसे पहला तो कनेक्टिव क्या है, दिख रहा है आप लोगों को ध्यान से? यस, कनेक्टिव इज बट। बट के पहले जो आता है वो आता है पी, बट के बाद आता है वो आता है क्यू। बट सर आपने क्यू में तो बोला नॉट नहीं आना चाहिए। यस, तो यहाँ पे अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो पी एंड क्यू को डिफाइन मैं करूंगा, पी आएगा इस आई लाइक प्लेइंग एंड क्यू आएगा इस सिर्फ सिंगिंग। सिर्फ क्या आएगा? सिंगिंग। आपको उसमें नॉट को ऐड नहीं करना है। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में नॉट है वो दिखना चाहिए। आई लाइक प्लेइंग एज इट इज, पी बीच में कनेक्टिव बट, बट किसका कीवर्ड है? एंड का। एंड का सिंबल इज व्हाट? अब एरो। समझ रहे हैं मैं कहाँ रिलेट कर रहा हूँ? कीवर्ड्स आपको पता होनी चाहिए, कीवर्ड्स एंड में है और एंड का अपर एरो है, सो पी एंड, और सिंगिंग है नॉट सिंगिंग यानी नेगेशन ऑफ सिंगिंग, तो इट्स पी नेगेशन ऑफ क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे आई लाइक प्लेइंग आ गया, सिंगिंग आ गया, बट था इसलिए एंड आ गया, नॉट था इसलिए नेगेशन आ गया। पी एंड क्यू को डिफाइन करते टाइम नो नॉट नेवर का इस्तेमाल ना करें। सो ये दो एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, हम आगे स्टार्ट करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ। सो एग्जांपल नंबर फिफ्थ, स्टार्टिंग के चार एग्जांपल, काफ़ी कुछ नया, काफ़ी कुछ अलग आपने आज सीखा। कीवर्ड्स आपके सामने, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए मुझे बताइए कि मैंने कनेक्टिव क्या यूज किया है। इफ 2 is not prime then 3 is not odd। तो ये भी आपका एक सवाल है जिसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गाइस बिलीव मी, ऐसा नहीं कि इस वीडियो के लिए मैंने सब एग्जांपल गंदे गंदे अपने तरीके से बनाए, ये सारे एग्जांपल्स आपके बुक के हैं, टेक्स्ट बुक के। सो बी प्रिपेयर एंड थोड़ा फोकस, थोड़ा सीरियस हो जाओ वीडियो को लेके। इफ 2 is not prime then 3 is not odd। सबसे पहला पॉइंट कनेक्टिव क्या है, तो कनेक्टिव आएगा यहाँ पे इफ देन। 2 is not prime, P बन जाएगा, 3 is not odd, Q बन जाएगा, जिसमें नो नॉट नेवर का इस्तेमाल नहीं करना। सो लेट P 2 is prime, Q 3 is odd। ओके ओके, अब एक एक करके सिंबॉलिक फॉर्म पे ध्यान देते हुए
तो यहाँ पे मैं सिम्बॉलिक फॉर्म इसका बनाऊंगा, कनेक्टिव, यस कनेक्टिव विद इम्प्लीकेशन इफ देन है बेटे। यहाँ पे देखो इफ देन का ही सिंगल हेडेड एरो, इफ एंड ओनली इफ डबल हेडेड है, ये सिंगल हेडेड है, इफ देन सिंगल इम्प्लीकेशन आ गया। टू इज प्राइम, क्वेश्चन में नॉट है यानी नेगेशन ऑफ पी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में नेगेशन है, नॉट है, नॉट इज नॉट यानी नेगेशन का पार्ट है वो। थ्री इज नॉट ऑड, तो उसमें भी नॉट है, तो वापस नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये जो क्वेश्चन है टू इज नॉट प्राइम, थ्री इज नॉट ऑड, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा नेगेशन ऑफ पी, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। अभी आ जाएगा 6 वाला पार्ट। 6 इज, ध्यान से देखो और मुझे इसमें कनेक्टिव बताओ, एक छोटा सा टास्क, कनेक्टिव बताओ क्या आएगा। इट इज नॉट ट्रू, सॉरी ट्रू दैट I is a real number। चलो ध्यान से देखो और मुझे कनेक्टिव बताओ क्या है। एनीवन कनेक्टिव देखो आपके सामने सारे लिखे हैं मैंने, यस सही पकड़ा आपने बेटा, कनेक्टिव इसमें है ही नहीं। सो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो सिंगल स्टेटमेंट है, बट सिंगल स्टेटमेंट में आपको कुछ दिख रहा है, यस नेगेशन। तो अगर यहाँ पे मुझे पी को डिफाइन करना है तो मैं पी को डिफाइन कैसे करूँगा। लेट पी इज, it is true that I is a real number। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में नॉट जो है वो सिंबल में दिखना चाहिए विच इज नेगेशन, तो सिंबॉलिक फॉर्म इज नेगेशन ऑफ पी। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इट इज नॉट ट्रू दैट, तो जो नॉट है वो नॉट आपको कहाँ मिलेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में मिलेगा। और मैंने यहाँ पे नोट लिखा था, मैं फिर दोहराता हूँ वो नोट, पी एंड क्यू को डिफाइन करते वक्त नो नॉट नेवर का इस्तेमाल ना करें। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने इस्तेमाल ना करते हुए सिंबॉलिक फॉर्म क्या किया उसका, नेगेशन ऑफ पी। हो गई 6 एग्जाम्पल और 2 लास्ट, उसके बाद अपना ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट 2 क्वेश्चन, सिंबॉलिक फॉर्म, कनेक्टिव आपके सामने, कीवर्ड्स आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, कनेक्टिव बताइए आप लोग। चलो तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये ऑब्वियसली सबसे इजी पार्ट इसमें ये है कि आप इसमें कनेक्टिव पहचान सकते हो। कनेक्टिव क्या है ये आप पहचान सकते हो, यस कनेक्टिव इज इफ एंड ओनली इफ। तो पहला जाएगा दैट इज पी एंड सेकंड जाएगा दैट इज क्यू। तो नेक्स्ट यहाँ पे लेट पी मिल्क इज वाइट, पी हो गया। क्यू में आपको कुछ याद आया, स्काई इज नॉट ब्लू, नॉट लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म के पहले क्यू है वो डिफाइन होगा स्काई इज ब्लू। ठीक है, अब मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म में हेल्प कीजिए। चलो आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म, पी एज इट इज, मिल्क इज वाइट, पी इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लीकेशन, स्काई इज नॉट ब्लू, क्यू के साथ नेगेशन है, सो इट्स नेगेशन ऑफ क्यू। आया समझ में आप लोगों को। तो डबल इम्प्लीकेशन भी यूज हो गया। पी एंड क्यू को डिफाइन करते वक्त नो नॉट नेवर का इस्तेमाल ना करें। ये बार बार मैं क्यों दोहरा रहा हूँ गाइस, मैंने देखा मेरे बच्चों को ये बताने के बाद भी, इतना रिपीट करने के बाद भी उन लोग मिस्टेक करते हैं। सो पी एंड क्यू को जब आप डिफाइन करते हो तब नो नॉट नेवर का इस्तेमाल ना करें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 लास्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा वजन भी होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, डिविजिबल बाय 4। चलो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा है, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4, ये क्वेश्चन है।
सो कनेक्टिव क्या है बताइए आप लोग? नाइदर नॉर, यस, नाइदर नॉर मेरा कनेक्टिव है। नाइदर के बाद जो आता है वो पी हो जाता है, और नॉर के बाद आ जाता है वो क्यू हो जाता है। तो इसमें अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं डिफाइन करूँगा, लेट पी 27 इज प्राइम नंबर एंड क्यू आ जाएगा डिविजिबल बाई 4। तो सिंबॉलिक फॉर्म। चलो अब मैं आपको बताता हूँ नाइदर नॉर का राज या उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं आपको स्टेटमेंट को हिंदी में डिफाइन करूँ तो हिंदी में ऐसा है ना, 21 इस प्राइम नंबर के आगे नाइदर लगाया, तो यानी इसको हिंदी में फॉर्म करेंगे 27 ना ही प्राइम नंबर है ना ही डिविजिबल बाय 4 है। तो ना ही कितनी बार आया? 2 बार आया। ना ही होता है नेगेशन वाला पार्ट, यानी नाइदर नॉर में 2 बार नेगेशन आएगा। यस, यहाँ पे आपको नो नॉट नेवर ना दिखते हुए भी नाइदर नॉर नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू, और नाइदर नॉर किसका कीवर्ड है? एंड का, तो बीच में क्या आएगा? एंड। तो नाइदर नॉर में आपको पी एंड क्यू डिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। नाइदर के बाद हमेशा पी, नॉर के बाद हमेशा क्यू, तो वो डिफाइन करना इजी हो गया। आपने याद रख लिया कि नाइदर नॉर आया तो दोनों में नेगेशन लगाना है, तो ये याद रख लो। और दूसरा कनेक्टिव एंड आएगा तो बीच में कनेक्टिव आप लोग एंड का सिंबल डाल लो, दैट्स इट। तो ये होता है। यहाँ पे मेरे 8 अलग अलग टाइप के ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिए सारे एग्जाम्पल्स। तो ये 8 एग्जाम्पल आप लोग बार बार रिपीट करें, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म इससे रिलेटेड कोई भी होगा। देखो मैंने ऊपर लिखा है कॉमर्स एंड साइंस बोथ, यानी ये लॉजिक चैप्टर दोनों को है, 12th स्टैंडर्ड साइंस 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। तो दोनों बच्चे इस चीज़ को देखे, बार बार देखे। मैं तो बोलता हूँ जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक आप लोग उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर ये आ गया आप लोग को तो आपको समझो सिंबॉलिक फॉर्म आपका हो गया, नेगेशन आपका 20-30% हो गया, क्योंकि नेगेशन में यहाँ तक तो सम करने होता है, उसके आगे नेगेशन वाला पार्ट जाता है। तो जो बच्चे इसकी आगे तैयारी करना चाहते हैं पहले इस चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, लॉजिक टेबल पढ़िए, फर्स्ट लेक्चर को बार बार देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बार बार आपको रिवीजन करवाया है। ये यहाँ भी कीवर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए, इसको रोज पढ़िए, आपको पता होना चाहिए कौन सा कीवर्ड कौन से कनेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रहे आपके 8 एग्जाम्पल्स, ये रहे कुछ कीवर्ड। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।